से, आपके हाव भाव से और आपके चेहरे से ये चाहते हैं कि हम आपकी तृष्णगी तो बुझने नहीं देंगे, आप मेरी तृष्णगी बुझा कर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा इंदकुम यनफ़दु व मा इंदल्लाहि बाक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे जलवाबाज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुराए-ए-ज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আপনারা শুনতে পারলেন না, আমি সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। ভালো একবার আর চেষ্টা করছি, দেখি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम बैठ के तकरीर कर रहे हैं, ये जलसे वाले लोग हमको कब्रिस्तान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये जितने जलसे वाले कराने वाले हमारे चाहने वाले हैं, तबीयत अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। डॉक्टर का साफ मना है कि एकदम माइक छूना नहीं है। 2 दिन से मैं परेशान, खांसी है, सर्दी है, बुखार है। रात में खड़गपुर उड़ीसा में था, हजरत मौलाना नसीम साहब दामत बरकात, उनको मना किया कि हजरत हमको छोड़ दिए, तबीयत अच्छी नहीं है। बोले हजरत कैसे भी तकरीर करे या ना करे, लेकिन हाजिरी जरूर लगानी है। फ्लाइट पकड़ के आना पड़ा। अब तो हम समझ नहीं सकते हैं कि अब इरादा क्या है इन लोगों का। यहाँ कब्रिस्तान है बगल में है। यह हमारी खुशनसीबी होगी कि इतना बड़ा मजमा जनाजे में शरीक हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अल मुख्तसर इसलिए कि जलसों का सैलाब है, अभी से लेकर 28 फरवरी तक कोई तारीख खाली नहीं। फोन उठाना बंद कर दिया, लोग तारीख मांग रहे, तारीख है ही नहीं है। एक आदमी कहा कि 1 मार्च को दीजिए, तो तरावी कब पड़ेगा? हाँ, रमजानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, उस महीने की तैयारी होनी चाहिए। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। आज आप लोगों को हम तकरीर तो नहीं सुना पाएंगे, इसलिए कि आज की तकरीर उधार रहेगी।
फिर कभी सुनाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन कुछ काम करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी रोजा नहीं रखता, देखो रमजान के महीने का जो आदमी इस्तकबाल करेगा, महीने के रमजानुल मुबारक का महीने का जो तैयारी करेगा, फुल तैयारी करेगा, एकदम इस्तकबाल करेगा रमजान के महीने का कि इंशाअल्लाह इस बार का रमजान का महीने का मैं एक भी रोजा टूटने नहीं दूंगा। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ जब रमजान मुबारक का चांद नजर आ जाए, जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआ करेगा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। गुनाहों को मिटाने का महीना, गुनाहों को धोने का महीना रमजान का महीना। लेकिन हमारे रमजान के महीने में 80% नौजवान रोजा नहीं रखता। बोले बात सही कि गलत है? 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। वो नौजवान जो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा है, बोला काहे ना रोजा है, बोला हजरत क्या करे, रोजा रखने में बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है। एक आदमी रोजा रखता था, 5 मरतबा नहाता था, तो आदमी उससे पूछता था भाई तुम नहाता क्या है? बोला भैया हमको बहुत गर्मी लगती है, हम नहा लेते हैं ना, बदन ठंडा हो जाता है। घर के बगले में नदी थी, जाके डुबकी लगाता था, निकल जाता था। वो दरअसल में वो नहाता नहीं था, वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। पानी पी के निकल जाता था। एक रोज बेटा फंस गया, लगाया डुबकी, मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब सबको पता चला कि ये रोजा रख के नहाता नहीं था, बल्कि डुबकी लगा के पानी पीता था। इंशाअल्लाह आने वाले महीने का रमजान मुबारक के महीने का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने नौजवान तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे नौजवान तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। हजरत कुछ लेके जा रहे थे झोला में। एक आदमी बोला कि हजरत क्या लेके जा रहे हैं? रमजान का दिन है, रमजान का महीना है, क्या लेकर जा रहे हैं? बोले बाबू इसमें वो है जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता है। जिसके खाने से, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, रोजा नहीं टूटता। तो लड़का बोला कि हजरत अपने पास रखिएगा, हम लोगों को नहीं बताते क्या चीज है वो जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता, हमको खिलाइए, हमको खिलाइए। बोला मत खाओ। बोला नहीं हमको खिलाइए। बुला के देख लो पहले। तो झोला खोला, देखा जूता है। बोला हजरत जूता है? बोला तो हाँ, तो जूता खाने से रोजा नहीं टूटता है। रमजान के महीने का इस्तकबाल करो नौजवानों, मुसलमानों। एक बात याद रखना, मौत पीछे खड़ी है, मौत बोल के नहीं आती है। जिंदगी की ना कोई वारंटी है, ना कोई गारंटी है। ये जिंदगी कब खत्म हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन सुनो मौत की वारंटी है, मौत की गारंटी भी है। मौत तो आनी है, इसकी फुल गारंटी। अरे बोलो भाई, इसकी फुल गारंटी है। मौत आएगी, इसकी फुल गारंटी है, फुल वारंटी है। न जाने कितने बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, न जाने कितने बड़े बड़े हुक्मरान आए चले गए, न जाने कितने बड़े बड़े पहलवान आए चले गए, कुर्बान जाओ। न जाने कितने बड़े बड़े जमींदार आए चले गए, बड़ा बड़ा बादशाह आया, उनकी हवेली मौजूद, आदमी नहीं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बादशाह था उनकी उम्र थी 1300 साल। कितनी साल? 1300 साल वो बादशाह हुकूमत किया। 800 बियाह किया, 12,000 बच्चा पैदा किया। ओ बाबा हो, इधर मेले लगा।
लेकिन कुर्बान जाओ, जानते हो ऐशो इशरत की जिंदगी में बादशाह पड़ गया। हाँ, दुनिया की मोहब्बत में पड़ गया, दुनिया की रंगीनियों में पड़ गया, गद्दी के नशे में चूर था। अल्लाह की जब पकड़ होती है ना, एक बात याद रखना, अभी अमेरिका में अल्लाह की पकड़ हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो ना, पूरा अमेरिका दहल गया। सुपर पावर अमेरिका नहीं है। अमेरिका को कहना पड़ा कि नहीं नहीं, सुपर पावर हम नहीं है, सुपर पावर कोई और है, उसी का नाम अल्लाह है। सुपर पावर मेरा सिर्फ अल्लाह है। अरे हफ्ता नहीं 10 दिन तक आग लगती जलती रह गई, अमेरिका को जलाती रह गई। टेक्नोलॉजी फेल हो गया, समंदर का पानी खत्म हो गया, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं। आग बुझती कैसे? दुनिया का किसी इंसान का लगाया हुआ आग नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से था, ये आसमानी आग था। ये आग को बुझाएगा कौन? आसमान वाला ही बुझाएगा, वो मेरा अल्लाह बुझाएगा। कुर्बान जाओ। तो अमेरिका के लोग जब परेशान हो गए, टेक्नोलॉजी जब फेल हो गई, लोग हाहाकार बाविला मचाने लगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों को बुलाओ, मुसलमानों को बुलाओ, कोई तरकीब निकालो। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई तरकीब तो यही है कि गुनाहों से तौबा करो, इस वक्त अजान दी जाए, शायद अल्लाह अजान की सदा को सुनकर आग में काबू पाया जा सके। कुर्बान जाओ मुसलमान गली गली में खड़े होकर और नुक्कड़ नुक्कड़ पे खड़े होकर, टीले टीले पे चढ़कर, और कुर्बान जाओ अजान लगाई, अजान होने लगी। अल्लाहु अकबर, अजान पे काबू पाया गया। और मुसलमानों नौजवानों, जानते हो इस कहर के बाद, इस अजाब के बाद अमेरिका के बेशुमार यहूदी, क्रिश्चियन, अंग्रेज कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान बेशुमार। और अमेरिका में मस्जिद कितनी है? अमेरिका में 700 मस्जिद अभी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। 700 से ज्यादा मस्जिदें अमेरिका में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे तबलीगी जमात वाले भाई जाग जाकर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कलमे की दावत दिया, लोगों को इस पैगाम को पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों मस्जिदें अमेरिका के अंदर में मौजूद है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, मौत पीछे खड़ी है, एक दिन मौत आएगी आएगी आएगी। अच्छा देखिए, रात में खड़गपुर में मेरा जलसा था, बहुत मुश्किल से तकरीर किया मैंने। उस जलसे वाले को भी मना किया, भाई तबीयत सही नहीं, छोड़ दिए, नहीं माना। 4 महीना पहले का डेट लिया हुआ था। जलसा जब खत्म हो गया, रुखसत करने के लिए कमेटी वाले लोग आए, वो यूं समझ लिए कि आधा मोहल्ला आ गया, सब गाड़ी में आके बिठाया, सब मुसाफा किया, सलाम किया, चला गया। तब मुझे याद आया कि आहा देखो ये दुनिया है, ये लोग यहाँ तक गाड़ी तक आया, रुखसत करके चला गया। एक दिन आएगा, जनाजा उठेगा, कब्रिस्तान तक लोग लेकर जाएंगे, कब्र में डालेंगे, मिट्टी डालकर लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। फिर हम होंगे, मेरा अमाल होगा, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल हो जवाब। इससे बड़ा सबक और क्या हो सकता है? क्या हम रोजाना ना सही जनाजे में तो शरीक होते हैं ना भाई, रिश्तेदार के हो, मोहल्ले वाले का हो, पड़ोसी का हो, जनाजे में तो शरीक होते हैं। ये जनाजे सबक है, ये सबक है कि आज किसी को कंधे पे तुम उठा के लेके जा रहे हो, एक दिन आएगा तुम्हें भी लोग कंधे पे उठा के लेकर जाएगा। वो शायर ने कहा ना कि मरने के बाद एक खता और करूंगा। मरने के बाद, अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, मरने के बाद एक खता और करूंगा। अब क्या करेगा भाई? अरे मरने के बाद की करूंगा? मरने के बाद ये खता और करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा।
सफर है लंबा कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। जानते हो आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी है नमाज। बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो खाली जुमा पढ़े, जुमा पढ़वाएंगे, असर पर नहीं बोले, नहीं खाली जुमा पढ़ो। ये फजर कौन पढ़ेगा, जोहर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरिब कौन पढ़ेगा, इशा कौन पढ़ेगा। नौजवानों मुसलमानों, सिर्फ जुमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मेरे बच्चों होश में आ जाओ, सिर्फ जुमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 5 वक्त की नमाज भी है, जुमा के अलावा 5 वक्त की भी नमाज है। यह नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है। एक वो जो मर गया हो, मुर्दा पर नमाज माफ है। तो सोचो जो नमाज नहीं पढ़ते हो, ये दोनों में से किस में से हो? बात समझ में आ रही है? इन दोनों में से किस में से हो? या पागल हो गए हो या तो मर गए हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। हम लेना नहीं जानते, इसलिए नमाजों की पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में नमाज पढ़ना है, हर हाल में नमाज पढ़ना है। मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब हमारे पीर साहब हैं बनारस के। अभी सफर में था, ट्रेन पकड़नी थी, तो ट्रेन खड़ी है। अच्छा, ट्रेन खुलने में 2 मिनट टाइम, तो हजरत बोले कि नमाज पढ़ लिया जाए। तो हजरत नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज पढ़ने में 5 से 6 मिनट टाइम लगेगा। ट्रेन का टाइम खुलने का हो गया। बोला खुल जाएगी, दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। बोला दूसरी कैसे पकड़ लीजिएगा, दूसरी में टिकट है या नहीं है? ट्रेन जनरल बोगी जानते हैं? अरे ट्रेन में जनरल बोगी होती, उसमें सोने के अलावा नहीं, सोने के अलावा है, बैठ सकते हैं, भीड़ रहती है। स्लीपर में सोने के अलावा है, एसी में सोने के अलावा है। एक आदमी लेटा हुआ था जनरल में, एक आदमी गया, उसको उठाया, भाई उठिए, थोड़ा बैठने दीजिए। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? डेंजर आदमी। बोला नहीं, ठीक वो आदमी दूसरे डिब्बे में चला गया। कुछ देर के बाद एक आदमी फिर आया, उसको बोला भाई उठ के बैठिए, थोड़ा हमको भी बैठने दीजिए। उसको भी यही बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? तो आदमी डर गया, लगता कोई नेता आदमी है क्या? वो भी आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, जनरल बोगी है, उठ के बैठो, थोड़ा हमको भी बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन है? आदमी पूछिए लिया, तुम कौन? बोला हम बीमार हैं। नमाज को पढ़कर देखो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। पढ़कर देखो, जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह चेहरे पे पैदा फरमा देगा, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, रिज़्क़ को बढ़ा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी आया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बताएं, तंगदस्ती चल रही है थोड़ी बहुत, कोई अमल बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, हाँ, एक अमल है, बड़ा आसान अमल है, ये बड़ा आसान अमल है, हमेशा बावजू रहा करो, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, हमेशा बावजू रहा करो, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा देगा। कोई मेहनत नहीं है,
कोई बोझ वाला अमल नहीं है, हमेशा बावजू रहो, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा देगा। और एक फायदा ये भी है कि हमेशा बावजू रहोगे तो इंशाअल्लाह बाजमात नमाज मिल जाएगी, नमाज कज़ा नहीं होगी। वज़ू में क्या फर्ज है? अरे जल्दी बोलो। 4 फर्ज है। पहला चेहरा धोना, दूसरा हाथ धोना, तीसरा चौथा सर का मसा करना, चौथा पैर धोना। क्या फर्ज है? गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो। एक नौजवान जमाने बोला कि बेटा नाम की रे, बोला कि हजरत क्या बोले? हमें अपना नाम। हम बोले बोलो नाम क्या? बोला मेरा नाम है छेदी लाल। तौबा की नाम झुक रहे। बोला छेदी लाल। हम बोला चल ठीक है, दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला कि जानते हैं थोड़ा। हमने कहा गुस्ल में कितने फर्ज है? बोला कि 3। जानो 3 चीज बता दे की फर्ज है। फर्ज नाम बोल। तो नौजवान बोला कि पहला बाल्टी, पहला तौलिया, दूसरा साबुन, तीसरा बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों गुस्ल में 3 फर्ज है। पहला फर्ज कुल्ली करना, दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना, चौथा फर्ज सर से लेकर पैर पानी बहाना। ये 3 फर्ज गुस्ल में है। वजू में 4 फर्ज हैं। गुस्ल नहीं होगा नमाज नहीं होगी, गुस्ल नहीं होगा कुरान छू नहीं सकते हैं, गुस्ल नहीं होगा पाक हाथ से नहीं हो सकती है। इसलिए इन बातों पर अमल करने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ी तरीके से हज़रत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सुनो एक बात याद रखो, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, खर्च करते रहो। मदरसा हो, मस्जिद हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, बेवा हो, कोई भी हो, अल्लाह दौलत अल्लाह पैसा दिया है, खाना खिला देना, कुर्बान जाओ। 1 रुपया है सदका कर दो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया घूम कर आ जाओ, तुम्हारे साथ हादसा नहीं हो सकता। बस समझ में आ रही है? सदका जो है ना बला को टाल देता है। बला नाज़िल नहीं हो सकती, सदका उसे हटा देता। हट जाओ। और सुनो, सदका करके घर से निकलो, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब 220 तफाची चलाओगे नहीं होगा। एहतियात से चलाओ, सदका करो, सदके में बरकत है। एक नौजवान अपनी उंगली पकड़ कर हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। बोला हज़रत दवाई काम नहीं कर रही, ये हाथ लग रहा मेरा कट के गिर जाएगा, दवाई नहीं कर रही है, दवा करके मैं थक गया, हज़रत दम कर दीजिए। बोला ठीक है अभी ठीक हो जाएगा। हज़रत दम किए, बोला आराम मिला, बोला कोई आराम नहीं मिला। हज़रत दम किए, बोला आराम मिला, बोला हज़रत आराम नहीं मिला। हज़रत दम किए, फिर पूछा कि आराम मिला, हज़रत दम आराम नहीं मिला है। हज़रत बोले कि इसमें उंगली में क्या हो रहा है तुम्हारा? बोला कि जलन हो रही, ऐसा लग रहा है कि उंगली मेरी कट के गिर जाएगी, जलन। तो हज़रत ने कहा कि ये उंगली जली कैसे तुम्हारी? क्या हज़रत बहुत लंबी कहानी है। तो हज़रत ने कहा कि सुनो, ये जहन्नम की आग है। किसकी आग है? ये जहन्नम की आग है। तो हज़रत ने पूछा कि क्या है, बात क्या है?
वो नौजवान कहने लगा कि हजरत मैं बताना नहीं चाहता तो मैं बता रहा हूँ, मेरा बड़ा पैसा वाला है लेकिन बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। हम लोगों को एक रुपए के लिए मेरा बाप तड़पाता था, पैसा खर्चा करने नहीं देता। इतना बड़ा बखील, ना खुद खर्चा करता था ना हम लोग खर्चा करने देता। मेरा बाप मारा तो जितनी अशरफियां थी, जितनी अशरफियां थी थैली बना गुस्सा से हम बाप के कब्र में ले जाकर रख दी। जब जिंदा हम लोग खर्चा करने नहीं दिए, इस पैसे को बचा के मोहब्बत करके आप रखे, ये पैसा कब्र में आपके साथ जाए। बोला हजरत थैली ले जाकर कब्र में बाप का रख दी, मिट्टी डाल के बराबर कर दी। कुछ दिनों के बाद फिर सोचे क्या पैसा बेकार है, बाप के कब्र में रख दिए हैं, कोई फायदा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। गुस्सा अच्छी बात नहीं है। तो बोला नौजवान सोचा कि क्यों ना जाकर खोद के वो अशरफी का थैली हम निकाल ले, काम में आए। ये नौजवान कहता है हजरत हम फावरा लिए कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र की मिट्टी को हटाए, देखते क्या है कि मेरे बाप के जिस्म पर तमाम अशरफी वो सिक्का तमाम सिक्का सर से लेकर पैर पर चिपका हुआ। हम तो झोला में रखे थे, बदन में चिपकाया गया कौन? सुनो, ये वाकया है, हकीकत वाकया सुना रहा हूं। बहुत बड़े हजरत अब्दुल हदीस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, आपने फरमाया, वो नौजवान कहता है कि हजरत हम अपने बाप के जिस्म पर जब ये अशरफी के सिक्के देखे तो एक सिक्के में हाथ लगाया उठाने के लिए, लेने के लिए। जैसे ही हाथ लगाया ऐसा पता चला पूरे बदन करंट हाथ आता है। बस उसी वक्त से ऐसा लग रहा है हजरत ये हाथ मेरा कट गिर जाएगा। तो हजरत अब्दुल हदीस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, फिर तुमने क्या किया? कहा हजरत किया कब्र की मिट्टी बराबर करके हम घर भागे, ना रात को नींद है ना दिन को चैन है, डॉक्टर इलाज करते थक गया है। तो हजरत अब्दुल हदीस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाने लगे कि ये दोज़ख का आग है, इसका इलाज नहीं, एक इलाज है, इसका इलाज आंसू। इसे अगर बुझा सकता है तो आंसू ही बुझा सकता है। अल्लाह की बारगाह में रो और जो आंसू निकले उसे उंगली में लगाओ, आसानी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये माल, ये पैसा, ये दौलत, सुनो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, कोई अजनबी रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने दुनिया में ऐशो इशरत के लिए पैदा नहीं किया, आराम का नहीं है, दुनिया तफरीह का नहीं है। ये दुनिया तो आखिरत की तैयारी करने की जगह है। मुसलमान ऐशो इशरत करने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया गया। हाँ, मोमिन मुसलमान इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी जब वो करेगा इंशाअल्लाह फिर ऐश करेगा जन्नत में, आराम करेगा जन्नत में, और कुर्बान जाओ फिर वहां तो बहार ही बहार है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत की। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करो। ये मस्जिद बन रही है, अपना महल जन्नत बना लो, अपना महल जन्नत बना लो नहीं कह रहे, ये बात नहीं कहते। ये मेरे प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह बेहतरीन घर बनाएगा। ये पैसा उठाइए मेरे हाथ में, ये पैसा आपने चंदा हमको दिया मस्जिद बनाने के लिए। अब मौलाना नसीम साहब मजदूर करेंगे, मिस्त्री बनाएगा भाई। अरे बोल ना भाई, मजदूर बनाएगा, वही मस्जिद बनाएगा। पैसा मेरा रहेगा, हम चंदा दिए हैं, मस्जिद मजदूर मिस्त्री बनाएगा। तो अल्लाह जो वादा किया है कि मेरा घर हम बनाएंगे, अल्लाह किससे बनाएगा? मजदूर से। मजदूर है अल्लाह किससे बनाएगा? मजदूर से, मिस्त्री से नहीं। तो वहाँ कौन है? फरिश्ता है, मलाइका है। तो मेरा अल्लाह कहेगा मलाइका हट जाओ, मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर
घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाए। अल्लाह जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान